हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के बारे में। दोस्तों, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक ऐसी सुविधा है, रेलवे के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेलवे में अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके परिवार को, उनके जो जानने वाले हैं उनको नौकरी दी जा सकती है रेलवेज में। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। फिर हम ये देखेंगे कि हु आर गिवन जॉब्स, किनको किनको नौकरी दी जा सकती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, प्रायोरिटी ऑफ गिविंग जॉब्स मतलब किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है नौकरी देते समय, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसके अलावा अगर आप ट्रेनिंग में हैं और ट्रेनिंग में अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इन दैट केस आपको किस तरह से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा, इसको भी हम देखेंगे। एंड थोड़ा सा हम प्रोसेस को देखेंगे दोस्तों। एंड जॉब्स मतलब डिफरेंट जॉब्स के रिगार्डिंग किस तरह से एग्जाम्स होता है उनको भी हम जरा देखेंगे। तो ये पूरा दोस्तों कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिटेल जानकारी जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कंपैशनेट का हिंदी में जो मतलब होता है वो रहता है अनुकंपा, दैट इज अनुकंपा के आधार पे नौकरी। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि किन किन केसेस में जॉब दी जा सकती है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। तो सबसे पहला है कि अगर रेलवे लूज देयर लाइव्स इन द कोर्स ऑफ ड्यूटी, अगर ऑन ड्यूटी किसी की डेथ होती है और वो क्रिपल्ड हो जाता है, मान लीजिए उसके दोनों पैर काम नहीं करते हैं, एंड दे कैन नॉट डू एनी वर्क, और वो अब कोई काम करने लायक सक्षम नहीं बचता है, तो इन दैट केस उसके परिवार को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दी जा सकती है। इसके अलावा अगर रेलवे एम्प्लॉय किसी वजह से उसकी डेथ हो जाती है वाइल इन सर्विस के दौरान ही अगर डेथ होती है, देन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें रिटायरमेंट के बाद आपका जो डेथ होता है उसके बाद कुछ नहीं दिया जा सकता है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, इसके अलावा एक इसमें थर्ड क्लॉज है कि अगर एम्प्लॉय मिसिंग हो जाता है, अगर एम्प्लॉयज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक वो मिसिंग हो जाता है, तो इन दैट केस भी आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आपकी फैमिली को लिया जा सकता है। इसको 7 साल का जो क्राइटेरिया है उसको रिलैक्स करके 3 ईयर्स भी किया जा सकता है विद जीएम परमिशन, जिसमें जीएम का परमिशन लगता है दोस्तों। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है कि अगर मिसिंग के केस में भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर रेलवे एम्प्लॉय क्रिपल्ड हो जाता है और वो मेडिकली डिकैटराइज जितने भी पोस्ट हैं उस पर भी अगर काम नहीं कर सकता है, या उसको सीरियस एलिमेंट्स हो जाते हैं, सीरियस बीमारियां हो जाती है, जैसे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, जिससे मतलब काफ़ी सीरियस है और वो किसी काम करने के लायक नहीं बचता है, जो भी अल्टरनेटिव जॉब्स हैं रेलवेज में, देन इन दैट केस कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए उनकी फैमिली को कंसिडर किया जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है दोस्तों। इसके अलावा इफ रेलवे सर्वेंट हु इज मेडिकली इनकैपेसिटेटेड, इसका ये मतलब होता है कि उसको ऐसी बीमारी हो जाती है, उसका बेसिकली उसकी जो ताकत है वो क्षीण हो जाती है, एंड ही इज़ नॉट मेडिकली फिट टू कैरी आउट हिज ड्यूटीज़। तो ये घुमा फिरा के ऑलमोस्ट यही वाला केस यहाँ पे भी है, मतलब मेडिकली इनकैपेसिटेटेड एक वर्ड डला हुआ है रेलवे की जितने भी पॉलिसीज हैं, तो इसको इसीलिए मैंने एक अलग से आइटम लिया हुआ है दोस्तों। तो ये मोटा मोटा केसेस हैं जिसके आधार पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हु कैन बी गिवन जॉब्स, किनको किनको जॉब दिया जा सकता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के केस में। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर रेलवे एम्प्लॉय की डेथ होती है तो उनके बेटे, उनके डॉटर, विडोवर, इन सबको सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई अडॉप्टेड सन और डॉटर है तो वो भी एलिजिबल है दोस्तों। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अडॉप्टेड सन एंड डॉटर के लिए आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इसके अलावा नियर रिलेटिव, जो भी ब्लड रिलेशन में कोई रिलेटिव है, उसको भी नौकरी दी जा सकती है, बशर्ते अगर जो रेलवे एम्प्लॉय है उसका जो सन और डॉटर है वो एक माइनर है, बहुत छोटा है,
मतलब 18 साल से नीचे का है, और विडो एंड विडोअर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं लेना चाहती या उन्होंने रिफ्यूज कर दिया एम्प्लॉयमेंट लेने से, तो इन दैट केस नियर रिलेटिव को दिया जा सकता है, लेकिन वो ब्लड रिलेशन में ही होना चाहिए। इस केस में एक इम्पॉर्टेंट आइटम नोट करने वाली ये है दोस्तों कि ये जो नियर रिलेटिव रहेगा ही विल बी ब्रेड विनर फॉर द फैमिली, मतलब वो अपने जो भी उस एम्प्लॉय की जो फैमिली है उसकी देख रेख करेगा। ऐसा ना हो कि वो देख रेख करना छोड़ दे जैसे ही नौकरी मिले। तो अगर देख रेख करना छोड़ देगा और अगर इसकी फैमिली लिख के देती है कि इन्होंने मुझे देखना छोड़ दिया है, तो उसकी नौकरी चली जाएगी दोस्तों। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम है इससे रिलेटेड। तो ये हमने देखा कि हु कैन बी गिवन जॉब्स, किनको नौकरी दी जा सकती है दोस्तों हम देखते हैं एज एलिजिबिलिटी के बारे में। बेसिकली एलिजिबिलिटी क्या रहती है एज के क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो इसमें जो लोअर एज लिमिट है वो मिनिमम 18 ईयर्स होना मस्ट है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि किसी आदमी की डेथ हो जाती है, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस अगर मान लीजिए कि उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं मैं जॉब नहीं करूँगी, मेरा लड़का ही जॉब करेगा, तो इन दैट केस अगर लड़का मान लीजिए कि 18 साल से कम का है तो उसको 18 साल कंप्लीट करना होगा। तो उतने पीरियड के लिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है वो विथहेल्ड रहती है, वो रुकी हुई रहती है। अब वो जैसे ही 18 साल का हो जाता है देन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाती है एंड देन अपॉइंटमेंट इज गिवन टू द कैंडिडेट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज़ नो अपर एज लिमिट फॉर विडो एंड विडोअर। किसी की वाइफ है या किसी का हस्बैंड है तो इन दैट केस कोई अपर एज लिमिट नहीं है। लेकिन जो लड़का है या अगर लड़की की जॉब लगती है तो इन दैट केस अपर एज लिमिट जो है इट इज़ सिमिलर टू आरआरबी और आरआरसी एग्जाम्स। आरआरबी और आरआरसी एग्जाम में जो एक एज लिमिट निर्धारित की जाती है 33 ईयर्स या 37 ईयर्स वॉट एवर इट मे बी, तो उसी तरह से इन पोस्टों के लिए भी अपर एज लिमिट रखी जाती है दोस्तों हम देखते हैं थोड़ा सा एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में। तो बेसिकली इसमें 10th पास होना मस्ट है। मतलब अगर आप कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए आ रहे हैं तो 10th पास इज मस्ट, क्योंकि आपको एक ग्रुप डी की नौकरी फिक्स हो जाती है। मतलब अगर आप 10th पास हैं देन यू विल बी एबल टू डू ए ग्रुप डी जॉब। अगर 10th पास आप नहीं हैं, अगर मान लीजिए कि कोई रेलवे एम्प्लॉय है, उसका लड़का 18 ईयर से ऊपर तो है बट ही इज़ नॉट 10th पास, तो इन दैट केस जब तक वो 10th पास नहीं होगा तब तक ये जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो केस है वो विथहेल्ड रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसके अलावा अगर विडो या विडोअर है तो उस केस में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, वो रिलैक्स्ड रहता है। और रेलवे में कई ऐसे पोस्ट हैं जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उन पोस्टों पे उनको भेजा जाता है दोस्तों। जैसे वाटर वुमेन है, वाटरिंग के लिए रहते हैं। रिटायरिंग रूम में जो अटेंडेंट्स होते हैं, सिंडर पिकिंग रूम वुमेन हैं, स्वीपर वुमेन हैं, CNW में खलासी हैं, आया एंड फीमेल सैनिटरी क्लीनर है रेलवे हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्कूल्स में। उसके अलावा अगर आप खलासी हैं इन सब डिविजनल ऑफिसेस ऑफ AEN, PWI, IOW, तो इन सब पोस्टों में, ऑफिस का प्योन है, इन सब पोस्टों में एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इन सब पोस्टों के लिए ही उनको चुना जाता है जो कि अगर 10th पास नहीं है और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते हैं देन दे विल बी टेकन इन दीज पोस्ट्स ऑफ रेलवेज। तो रेलवे में मोटा मोटा देखा जाए तो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में आपको कोई ना कोई पोस्ट दी जाती है दोस्तों। और एक बात जानने वाली है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इज़ नॉट ए राइट। ये राइट नहीं है, मतलब आप इसको जाके किसी कोर्ट वगैरह में क्लेम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसमें कुछ दिक्कत है या रेलवे आपको अगर नहीं देती है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पे आपके वार्ड को नौकरी, मतलब इट इज़ नॉट ए राइट, इट इज़ ए स्पेशल फैसिलिटी दैट हैज़ बीन गिवन बाय द रेलवेज। दोस्तों हम थोड़ा सा देखते हैं प्रायोरिटी ऑफ गिविंग जॉब्स, मतलब किसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी रहती है। तो रेलवे में जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है दोस्तों वो उन एम्प्लॉयज़ को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए कंसिडर किया जाता है जो कि जिनकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी या जो क्रिपल्ड हो जाते हैं ऑन ड्यूटी। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। इसके अलावा जो सेकंड प्रायोरिटी है वो इन एम्प्लॉयज़ की हैं जो कि ड्यूटी के बाद जिनकी डेथ हो जाती है, ड्यूटी आवर्स के अलावा जिनकी डेथ होती है। इसके अलावा जो थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है बेसिकली जो मेडिकली डिकेटराइज हो जाते हैं या इनकैपेसिटेटेड हो जाते हैं उन एम्प्लॉयज़ के लिए।
एंड दिस मेडिकली डिकेटराइज। तो इन दोनों कैटेगरी जो है वो लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं, और जो मिसिंग वाला रहता है वो इसके भी पीछे रहता है दोस्तों। दिस इज़ व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गिविंग जॉब्स। मतलब जिनकी अगर डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी, मान लीजिए कोई गैंगमैन है और उसकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी, तो इन दैट केस उसको इंस्टेंटली जॉब देने का प्रोसेस जो है स्टार्ट कर दिया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप आरआरबी से रेलवेज में आए हैं एंड आपकी अभी ट्रेनिंग चल रही है, अभी आप ट्रेनिंग पीरियड में है, मान लीजिए 1 ईयर की ट्रेनिंग है एंड यू आर अंडर ट्रेनिंग पीरियड। तो इन दैट केस अगर मान लीजिए आपकी डेथ हो जाती है तो उसमें क्या होगा? तो इसमें दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें विडो या विडोवर को ही नौकरी दी जा सकती है ऑन कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। एक बड़ा स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि अगर आपकी अभी जॉब फिक्स नहीं हुई है, योर जॉब इज़ नॉट फिक्स इन द रेलवेज, तो इन दैट केस आप अभी जब तक ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होती है और आप सक्सेसफुली पोस्टिंग नहीं हो जाती है, देन यू आर नॉट फिक्स इन द रेलवेज। तो इसीलिए आपको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की सुविधा में सिर्फ विडो या विडोवर को ही दिया जा सकता है, आपके सन्स एंड डॉटर्स को नहीं दिया जा सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है दोस्तों हम देखते हैं कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट। तो सबसे पहली बात, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में जैसे ही अगर कोई एप्लीकेशन आती है तो उस एप्लीकेशन को एक रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर होता है, बेसिकली पर्सनल डिपार्टमेंट का, तो उसको वो केस उस केस के साथ अटैच कर दिया जाता है। और वेलफेयर इंस्पेक्टर का काम होता है वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको हेल्प करते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में, डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराना होता है, और उसके अलावा एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। तो इस सारे आइटम्स को देखने का काम करते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों, ग्रुप डी जो जॉब रहती है वो ग्रुप डी जॉब तो मिलनी पक्की है, क्योंकि इसमें आपका जो लेवल 1 है, लेवल 1 इन रेलवेज इज़ फिक्स, एंड लेवल 1 के ऊपर आप जो भी पोस्टें पे जाना चाहते हैं, जैसे ग्रुप सी के पोस्ट पे, टेक्नीशियन की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, मतलब आपको ग्रुप डी जॉब इज़ डेफिनेट आपको मिलना ही है, लेकिन आपको ऊपर के हायर लेवल के पोस्टों के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और एग्ज़ाम में आप क्लियर कर लेंगे, 50% से ऊपर मार्क्स आ जाते हैं, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जेई के इक्विवेलेंट है, मान लीजिए कि आपके लड़के ने मतलब बीटेक किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है एंड ही इज़ फिट फॉर जेई जॉब्स, तो उनका एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, और उस एग्ज़ाम में जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनको जेई की जॉब भी दी जाती है दोस्तों। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है बेसिकली। दिस इज़ द व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जॉब्स इन रेलवेज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें, ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।